आप देख रहे हैं मदद न्यूज़। यूट्यूब चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर मिल सके। नहीं चलेगी अब सिफारिश से नियमों की पालना नहीं करने पर कटेंगे चालान, ऊपर से फ़ोन आने पर भी कटेंगे चालान। या हो पुलिसकर्मी, या हो मीडियाकर्मी, या हो एडवोकेट, नीचे भी कटेंगे चालान। यह बात प्रेस वार्ता में कही आईजी एएसपी विकास शर्मा एवं एएसआई सिटी ठाकुर चंद्रशील ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना के लिए 30 सितंबर समझाइश के दौरान फूल व चॉकलेट दी गई। यातायात नियमों की बहुत हो चुकी है समझाइश। अब 1 अक्टूबर से जीरो टॉलरेंस पर यातायात नियमों की सख्ती पालना कराई जाएगी। कटेगा, जिसमें दुपहिया वाहन को हेलमेट लगाना व कार में सवार चालकों को, उसमें बैठने वाले यात्रियों को, सभी को लगाना होगा। अनिवार्य यातायात नियमों की पालना नहीं करने पर सख्ती कार्रवाई की जाएगी। नीतिक व राज्य अधिकारी एवं मीडिया एडवोकेट सभी को करना होगा यातायात नियमों की पालना नहीं करने पर उनका भी कटेंगे चालान। वो ये है कि लोगों को हम अवेयर करें, जागरूक करें कि ट्रैफिक नियमों की पालना उनके लिए किस तरह जरूरी है और ये उनकी सुरक्षा के लिए। इसीलिए हमने इसमें पहले से फ्लैश का दौर रखा है, जो हम हमारे फील्ड यूनिट्स लोगों से कर रहे हैं रोड के ऊपर खड़े होकर, और एक किया गया है लोगों को बताने का कि क्यों इन नियमों की पालना आपके लिए जरूरी है, क्यों सिर पे हेलमेट पहनना जरूरी है, क्यों नशे में गाड़ी। इस तरीके से हमने अभियान को शुरू किया है और अब तक 17,000 से ज़्यादा लोगों को चॉकलेट्स, 19,000 से ज़्यादा लोगों को फ्लावर्स संदेश करके उनको बताई जा चुकी है कि आप इन नियमों की पालना करें। इसमें हमारे साथ काफ़ी एनजीओ भी जुड़े हैं, स्कूली बच्चे भी जुड़े हैं, और मुख्यतः पर्पज यही है कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि नियमों की पालना आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, हमारे लिए नहीं है, ना ही हमारे किसी टारगेट के लिए, ना ही टारगेट बेस्ड अभियान है। ये सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए है ताकि वो पालना शुरू करें नियमों की और खुद सुरक्षित रहे। आपने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में इन चीज़ों को नोट किया होगा कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे हेलमेट पहनने से, इंसिडेंट देखा होगा साइरस मिस्त्री का, उसमें वो बैक सीट पे बैठे हुए थे और सीट बेल्ट ना लगाने के कारण उनकी जान गई। तो उसके पीछे पर्पस को समझिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपकी जान बचाने के लिए, ये चीज़ें इसलिए नहीं है कि हमें उसकी कोई कार्रवाई दिखानी है, कुछ फॉलो रिस्पॉन्सिबल होती है। और बहुत हद तक जो हमारे खुद के सेफ्टी मेजर्स जो हमें लेने चाहिए वो हम नहीं लेते हैं। इट्स वैसी ही बात है जैसे अब अंतरिक्ष में जा रहे हैं और बिना ऑक्सीजन मास्क जाने की हम सोच रहे हैं। आप जा सकते हो, जहां तक आपका सांस चलेगा आप जा सकते हो, बट ये सारी चीजें भी क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हमारा वास्ता नहीं पड़ता, लेकिन हम आसपास डेली देख रहे हैं कितनी यंग डेथ्स जा रही हैं, कितनी फैमिली, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, फैमिली सफर करती है। कई बार ये चीजें कही भी जाती विभिन्न मंचों से कि यदि एक मर्डर हो जाता है तो शहर में पूरा न्यूज बनता है और किसी एक्सीडेंट में पूरी 4 लोगों की फैमिली खत्म हो जाती है, तो वो एक सिंपल सा न्यूज बन करके निकल जाता है। लेकिन बहुत अच्छा सा आप शायद पत्रिका या भास्कर किसी मीडिया हाउस ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया था। इस तरह के जो एक्सीडेंटल डेथ्स होते थे, खास करके जिसमें यंग डेथ हुई है या जिसमें कोई फैमिली पूरी सफर की है, तो उसमें वो एक टैगलाइन डालते थे, काश ये किया होता। जैसे अगर बाइक सवार की डेथ हुई, काश हेलमेट पहना होता। किसी कार का क्रैश हुआ है तो काश स्पीड लिमिट फॉलो किया होता, काश सीट बेल्ट लगाई होती। ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में हमारी अभी भी ये सोच है कि ट्रैफिक नियमों का पालन कराने का उद्देश्य अधिक से अधिक चालान राशि वसूल करना है। इस सोच को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम फाइन बचाने के हिसाब से चलेंगे, तब तक ये चूहा बिल्ली का खेल चलते रहेगा।
जब हम जान बचाने की सोचेंगे और खुद की जान बचाने की सोचेंगे तभी हम हेलमेट लगाएंगे। के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि यदि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए कहीं पॉइंट आउट किया जा रहा है तो हमारा सहयोग करें और इस पूरे अभियान को एक सेफ सिटी की मुहिम के तौर पे हम देखें, बजाय इसके कि पुलिस चालान अभियान चलाएगी, ये कहना गलत होगा। हम एक सेफ सिटी अभियान चला रहे हैं। जब हमारी सिटी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, जब हमारे इतने सारे बाहर के लोग आते हैं, आपके भी बहुत सारे रिलेटिव्स भी आते होंगे और कहीं ना कहीं एक मन में एक इमेज लेकर के जाते हैं सिटी की कि ट्रैफिक नियमों के पालन से एक सिटी की ओवरऑल एक इमेज बनती है। पिछले दिनों में बहुत सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स भी किए गए हैं उदयपुर पुलिस के द्वारा, कहीं पे नो पार्किंग को लेकर के, कहीं पे हेरिटेज वॉक को लेकर के, कहीं पे वन वे किया गया है। तो उन इनिशिएटिव्स को लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा सराहा भी गया है। उसी कड़ी में ये एक और कदम है जिसमें हम सेफ सिटी के बनाने के उद्देश्य से इस अभियान को चलाना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं और आप सभी का इसमें बहुत एक्टिव सहयोग चाहिए होगा। जहाँ तक 4 सीट बेल्ट या 5 सीट बेल्ट का सवाल है, तो अभी एटलीस्ट जो है 4 है वो 4 तो लगा दें, 5वें के लिए प्रोविजन कर सकते हैं। जी सर, देखिए, ट्रैफिक पुलिस और उदयपुर पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि लोगों को हम जागरूक करें कि जो ट्रैफिक के नियम हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आप उनका पालन करें, उससे आप भी सुरक्षित रहेंगे। इसी क्रम में अभी तक संदेश का दौर चला है और इस चॉकलेट देने के से, फूल देने के माध्यम से, स्कूल्स के माध्यम से, NGOs के माध्यम से हमने काफ़ी लोगों से समझाइश की है। 40,000 के आसपास लोगों से हम लोग टच हुए हैं और यही पर्पज़ हमने रखा है कि आप लोग इस अभियान का केंद्र बिंदु हैं और आप लोग इसकी सुरक्षा के लिए ही अभियान चलाया जा रहा है। ये दौर 30 तारीख तक चलेगा, जिसमें हमारी सभी यूनिट्स समझाइश कर रही हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन आपकी सुरक्षा के लिए, और 1 तारीख से नियम का पालन न करने के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, नशे में वाहन न चलाना, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। उदयपुर में अनफॉर्चुनेटली जो असमय ऐसी मौतें हुई हैं एक्सीडेंट के कारण, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उनको फोकस करके उनके ऊपर टारगेट करके इस अभियान को चलाया जाए। सर पुलिस वाले तो कार्रवाई करते भी, लेकिन उस दौरान किसी मिलने वाले के फ़ोन पे बात करवा देते हैं। जैसे पत्रकारों को पकड़ते हैं तो पत्रकारों से बात करवा देते हैं, पुलिस वालों को पकड़ते हैं तो किसी बड़े अफसर से बात करवा देते हैं, राजनेता वाले के मिलने वाले से पकड़ते तो वो राजनीति में बात करवा देते हैं। वैसे में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसमें बिल्कुल नो टॉलरेंस रहेगी, ज़ीरो टॉलरेंस रहेगी, क्योंकि ज़िंदगी वो किसी फ़ोन कॉल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी की यदि ज़िंदगी को हम बचा सकते हैं, यदि उनको अवेयर कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे बजाय की चीज़ों के ऊपर। और मेरी आप सबके मार्फत सभी से अपील है कि इस अभियान में वो हमारा साथ दें और इस तरह की किसी चीज़ को जिससे कोई व्यक्ति बच के निकल सकता है उसको एनकरेज करने में हम उसी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कल को उसके साथ कोई ऐसी घटना हो सकती है यदि वो इन नियमों का पालन ना करें। सर, एक 2 सुझाव है मेरे। तो जो अभियान चले सिटी में बड़े लेवल पे पुलिस के लोगों ने जो गाड़ी चली, पुलिस और प्रेस की गाड़ी चली, उन पर सख्ती की जाए। जो प्रेस लिखे हुए हार्ड में सब अवैध काम हो रहे हैं, पत्रकार नहीं लिखते सर।